की बात है। एक बहुत दूर शहर में एक राजा राज्य करता था, जो कि अपने प्रजा की बहुत देखभाल करता था और वो बहुत खुश था और अंदर से वो बहुत लालची भी था। लेकिन यह बात प्रजा को और उसके मंत्री को नहीं पता था। एक बार एक किसान आया और राजा से कहने लगा, महाराज आप मेरी कुछ मदद करिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए और मैं अपने खेत में अनाज उगाना चाहता हूँ। राजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है जाओ। पैसा दिया। राजा ने मंत्री को कहा कि इस किसान को इसको जितना पैसा चाहिए दे दो। यह बात सुनकर किसान बहुत खुश हो गया और वो अपने घर चला गया। मंत्री ने पूछा राजा से, महाराज आप इतना कैसे दयालु हैं कि आपसे जो पैसा मांगने आता है आप दे देते हो। तो राजा ने जवाब दिया कि मैं राजा हूँ, मुझे अपनी प्रजा का पूरा देखभाल करने का अधिकार है। मंत्री यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। मंत्री मन ही मन सोचा कि महाराज कितने अच्छे हैं, महाराज सबका देखभाल करते हैं। परंतु यह नहीं पता था कि महाराज कितने लालची हैं। एक बार राजा से कोई गरीब व्यक्ति आया और कहने लगा, महाराज मुझे अपने बेटी का स्कूल में एडमिशन कराना है और मुझे कुछ पैसा चाहिए। राजा ने भरी सभा में मना कर दिया, बोला कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जब पैसा होगा मैं आपको बुलाऊंगा। प्रजा यह देख के बहुत दंग रह गई। फिर प्रजा ने मन में सोचा, राजा आज क्या बोल रहे हैं, ये तो बहुत देनदाता है, इनके पास जो भी आता है तो सब खुले हाथ दे देते हैं। लेकिन राजा मन में सोच रहा था कि अगर मैं ऐसे सबको अपना धन दौलत देते रहूँगा तो एक दिन मैं भी इन्हीं में से गरीब हो जाऊँगा। और राजा यह सोच के बहुत घबराने लगा। राजा ने रातों रात सोच विचार किया और सोचा कि मैं जितना भी मेरे पास अभी धन दौलत है मैं इसको कहीं छुपा देता हूँ। राजा ने रातों रात अपने जितने धन दौलत थे कहीं दूर जंगल में जाके गुफा के नीचे छिपा दिया और उसमें एक दरवाज़ा था जो कि बस उस दरवाजे पे बिना राजा के बिना नहीं खुलेगा। तो राजा ने ये सब कर दिया। फिर सुबह राजा अपने महल में आ गया। सुबह जैसे ही राज्यसभा चालू होती है, मंत्री ने राजा से बीच सभा में पूछ लिया कि महाराज आपने उस दिन क्यों उस गरीब बेचारे को मना कर दिया पैसा देने से। राजा ने जवाब दिया कि मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास उतना पैसा है ही नहीं कि मैं किसी को दान दे सकूं। मेरे पास जब तक था मैंने खुलेआम सबको दिया, अब मेरे पास नहीं है। मंत्री को ये बात कुछ ठीक नहीं लगा। फिर मंत्री ने रात को राजा से जाकर यह बात स्वयं पूछा कि महाराज आप तो कितना देनदाता हो, फिर उस गरीब बेचारे को मना कर दिया। राजा ने मंत्री को कहा कि मंत्री मेरे पास तो धन दौलत बहुत सारे हैं, लेकिन मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि अब मेरे खुद के बेटे को भी मतलब आगे बढ़ाना है कि वो राजा बने। मेरा यह सपना है। मंत्री ने कहा, अगर यह बात मैं जाके प्रजा को बता दूं तो प्रजा को कैसे लगे। राजा घबरा गया और सोचने लगे, ये बात भी सही, अगर प्रजा को पता चलेगा तो मेरे बारे में प्रजा क्या सोचेगी। तो राजा ने मंत्री से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। मंत्री ने बोला कि मुझे आपका आधा दौलत चाहिए। तो राजा ने बोला ठीक है। फिर वह राजा ने मंत्री को बोला कि आप मेरे साथ जंगल में चलो। मंत्री को जंगल में ले गया। फिर राजा ने फिर मंत्री को बताया कि जंगल में वहाँ पे धन दौलत पूरा मेरा है, वहाँ पे चलो मैं तुम्हें दूंगा। मंत्री ने जाके पूरा वहाँ पे गुफा में देखा कि राजा ने यहाँ पे अपने पूरे जवाहरात छिपा के रखे हैं। तो राजा बोला ठीक है। फिर राजा मंत्री दोनों महल में आ गए। फिर राजा ने रातों रात सोचा कि मैं तो मंत्री को सब अपना बता दिया हूँ, कहीं मंत्री ना मुझे धोखा दे दे, पूरा मेरा धन दौलत लेके भाग जाए। राजा के यह सोच के बहुत दुख हुआ। फिर राजा सुबह होते ही सबसे पहले जंगल में गया और देख रहा कि पूरा वहाँ पे पूरा उसका सोना गायब हो गया। यह सोच कर राजा को बहुत दुख हुआ और वो बहुत
बहुत निराश हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी, लालच करनी बुरी भला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।